कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका EXT एनिमे चैनल के ऊपर। तो आ चुका है जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का लेटेस्ट एपिसोड नंबर 10। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मेगुमी और रेजी को दिखाया जाता है। तो 8वें एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि रेजी ने मेगुमी को अपने टीम के अंदर आने के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन मेगुमी ने उसे मना कर दिया था। तो रेजी मेगुमी को बताता है अभी जो कलिंग गेम चल रहा है वो बताता है कि वो हमेशा चलने वाला है, लेकिन ये नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही कलिंग गेम के सभी कमजोर प्लेयर मारे जाएंगे और ताकतवर ही बचेंगे, तभी केंजाकू एक बॉम्ब गिरा देगा जिससे सब लोग मर जाएंगे। और उस टाइम के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ और अपनी एक ताकतवर टीम बना रहा हूँ। तो मेगुमी बोलता है अगर तुम ताकतवर लोगों की टीम बना रहे हो तो ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। मेगुमी ने यहाँ पर रेमी को खड़े खड़े रोस्ट कर दिया। तो रेजी बताता है कि वो ताकतवर नहीं, लेकिन सभी लोगों को यहाँ पर लाने का काम करती है, जैसे कि वो तुम्हें यहाँ पर लाई, और आज के जमाने पर लड़कियों पर कोई शक भी नहीं करता। तो मेगुमी बोलता है कि काम पूरा होने के बाद क्या तुम इस लड़की को मार दोगे। रेजी बोलता है नहीं, मैं इस लड़की को नहीं मारूंगा। रेमी उससे चढ़ जाती है और बोलती है तुम काफी घटिया और रेजी मेरा सच्चा नाइट है, वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। मेगुमी उसे पूरी तरह इग्नोर करके रेजी से पूछता है क्या तुम्हारी पूरी टीम में सबको मिलाकर 100 पॉइंट्स हैं। तो रेजी बोलता है हाँ। तो मेगुमी बोलता है तुम मुझे अपने पॉइंट्स यूज करने दो, इसके बदले में तुम्हारी टीम में आ जाऊंगा। लेकिन रेजी बोलता है सॉरी, हमें ये नेगोशिएशन पसंद नहीं आई। इतने में उसके पीछे से अगर कोई उस पर अटैक करता है, और इस बंदे के नाखून काफी नुकीले थे, लेकिन मेगुमी अपनी शैडो से बच जाता है और उस बंदे को पीछे से पकड़कर उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और अपने न्यूजे के भी उसके पीछे भेज देता है। रेमी कुछ करने वाली होती है, लेकिन मेगुमी उसे देखकर कहता है तुम तो बीच में आना ही मत, और अपने डबैंग डॉग से रेजी पर अटैक करवाता है। लेकिन रेजी उसकी आंखों में 2 नाइफ घुसाकर उसे इंजर कर देता है। रेजी मेगुमी से बोलता है अगर तुम हमें मारने के इंटेंशन से फाइट नहीं करोगे तो तुम खुद मारे जाओगे। लेकिन तभी मेगुमी के साइड में एक चमकती हुई आंख दिखाई देती है और वो ब्लास्ट हो जाती है, और इसे एक बंदे ने गिराया होता है जो कि रूफ टॉप पे होता है। इस बंदे का नाम हाजिनोके होता है, जो कि रेजी का ही टीम का एक मेंबर है। इसके पास अभी तक 35 पॉइंट है। इस बंदे की पावर होती है कि ये अपने किसी भी ऑर्गन को निकालकर बाहर फेंक सकता है, जो कि ब्लास्ट हो जाते हैं, और ये बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल है। मेगुमी इस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन इसकी वजह से काफी धुआं हो जाता है, और उस धुएं का फायदा उठाकर रेमी उस पर अटैक करती है, लेकिन मेगुमी उसकी चोटी पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। तभी उसके ऊपर गैसोलीन के 2 पर्चे आकर लगते हैं, जिससे उसके हाथों में गैसोलीन लग जाता है, और तभी वहाँ पर हाजिनोके अपने दांतों को फेंक कर उन्हें ब्लास्ट करवा देता है, और गैसोलीन के साथ रिएक्ट करने के बाद वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। रेजी यहाँ पर हाजिनोके से पूछता है क्या तुमने उसे मार दिया। तो हाजिनोके बताता है नहीं, वो भी तुम्हारी तरह दूसरे रूम में चला गया था। तो रेजी बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन तुमने उसे इतना डैमेज तो कर दिया है। अब हमें यहाँ पर मेगुमी को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे रूम में रहकर बच गया था, और वो अपने साथ रेमी को भी लेकर आया था। मेगुमी उससे बोलता है देखा, तुम्हारे टीममेट को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, और रेमी यहाँ पर रो रही होती है। तभी वो नाखून वाला बंदा दोबारा ऊपर आ जाता है और बोलता है तुम्हें पता है सीढ़ियाँ टंगने में कितना टाइम लगता है। मेगुमी भी संजय दत्त का डायलॉग मार देता है नहीं। तभी वहाँ पर कुगाने आता है और एक नई रूल के ऐड होने के बारे में बताता है कि अब प्लेयर्स अपने पॉइंट को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर वो दोनों सबसे पहले एक दूसरे के ऊपर मुक्के लाते बरसाते हैं, लेकिन बीच में ही मेगुमी अपने फ्रॉक को समन कर उस बंदे को पकड़वा लेता है और उसे चौक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बंदा भी काफी ढीठ होता है और उससे बचकर मेगुमी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी अपने एलिफेंट को समन कर उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन इस बार मेगुमी उसे यही नहीं छोड़ता, वो खुद बाहर कूदकर उसके सर पर मार कर उसका सर फोड़ देता है और नीचे गिरने के बाद उसके सर को काट देता है। मेगुमी यहाँ पर सोचता है कि यूजी ने अपना काम कर दिया है, अब उसे भी और भी ज्यादा पॉइंट कमाने पड़ेंगे ताकि वो अपनी बहन को कलिंग गेम से बचा सके। तभी कुगाने आकर अनाउंस करता है कि तुम्हारे पास 5 पॉइंट ऐड हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वो नाखून वाला बंदा टपक गया। अब यहाँ पर हाजिनोके और रेजी भी अपने छाते को लेकर नीचे उतर आते हैं। अब वो लोग भी मेगुमी से फाइट करने वाले हैं। मेगुमी यहाँ पर अपने आप को 2v1 सिचुएशन में देखकर डोमेन ओपन करने की सोचता है, लेकिन उसके डोमेन में बैरियर नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ से बच सकते हैं, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी हाजिनोके अपने दांत को थूक देता है उसके ऊपर, लेकिन वो दांत मेगुमी को लगे उससे पहले ही रास्ते में कोई आ जाता है और उस दांत का शिकार बन जाता है। अब इस बंदे को देखकर वो तीनों ही शॉक हो जाते हैं कि अब ये कौन बीच में आ गया। तभी धुआं साफ होता है और वो बंदा बाहर निकलता है, और वो उन दोनों से कहता है तुम लोगों को शर्म नहीं आती, 2 वर्सेस 1 करते हो। अब मैं इस बंदे का साथ दूंगा, जिसके बाद 2 वर्सेस 2 होगा, और अब मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों मिलकर इस बंदे को कैसे मारते हो। दरअसल इस बंदे का नाम ताकाबा है, जो कि एक कॉमेडियन है, और ये बंदा वही है जिसे कि दूसरी तीसरी एपिसोड में हमने देखा था, जिसे कि अपने काम से भी निकाल दिया गया था क्योंकि इसके जोक पर कोई भी नहीं हंसता था। अब यहाँ पर ताकाबा उन दोनों के सामने अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोलता है रुको जरा, डैमेज 0, जो कि ताकाबा का जोक होता है जिस पर कोई भी नहीं हंसता। वो लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये नमूना कौन आ गया। मेगुमी भी यहाँ पर शौक में होता है कि आखिर इस बंदे ने मेरी जान बचाई, और यहाँ पर वो दोनों भी शौक में होते हैं कि ये बंदा आखिर कौन आ गया, और वहाँ पर काफी देर तक शांति छाई रहती है। और ताकाबा यहाँ पर मेगुमी की तरफ से लड़ने के लिए आया था, और मेगुमी भी उस पर ट्रस्ट कर लेता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और यहाँ पर हाजिनोके और रेजी ओल्ड एरा से हैं, वो लोग ताकाबा से पूछते हैं आखिर तुम किस एरा से बिलोंग करते हो, लेकिन यहाँ पर ताकाबा अपने ही में ही मस्त होता है। वो यहाँ पर कुछ भी बोलने में लगा हुआ था कि उसका कॉस्ट्यूम ये है वो है, मैं एक हीरोइक कॉस्ट्यूम पहनता हूँ फलाना ढकाना, लेकिन अब ताकाबा अपने हाथों को नीचे कर पावर अप होने लगता है। और यहाँ पर हाजिनोके
हाजुनोके और रेजी को लगता है कि यहाँ पर कोई अटैक आने वाला है, इसलिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन ताकाबा यहाँ पर खड़े होकर बोलता है एज यू डोंट माई एज यू वाईफाई। वो उन दोनों से पूछता है क्या तुम्हें कुछ समझ आया? वो लोग कहते हैं नहीं। वो कहता है मुझे भी नहीं आया और जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन वो लोग नहीं हंसते। लेकिन ताकाबा उनसे कहता है घटिया ऑडियंस, तुम जैसे घटिया ऑडियंस को किसी के जोक पर हंसना भी नहीं आता। अब ताकाबा यहाँ पर दौड़ कर जाता है, हाजुनोके के मुंह पर एक नहीं 2 लाते मारता है और यहाँ पर हाजुनोके उड़ता हुआ दीवार में जाकर घुस जाता है। और यहाँ पर रेजी भी ताकाबा की ताकत को देखकर समझ जाता है कि ये बंदा कोई वियर्ड नहीं है, ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर मेगुमी रेजी के ऊपर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेजी बच जाता है। अब यहाँ पर मेगुमी ताकाबा से आकर बोलता है कि तुम उस एक्सप्लोजन वाले बंदे को संभाल लेना, मैं इस रेजी को देखता हूँ। और ताकाबा यहाँ पर अपनी ही मस्ती में मेगुमी के फेस में घुसा चला जा रहा होता है। मेगुमी अपने हाथ से उसे दूर करके कहता है दूर हट। कुछ भी। अब मेगुमी यहाँ पर कुगाने को बुलाकर हगुरमा की इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि ये रूल हगुरमा ने ही ऐड करवाया है। अब यहाँ पर मेगुमी रेजी से बोलता है मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने पॉइंट्स को मुझे यूज करने देना होगा। तो रेजी यहाँ पर मेगुमी से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर बातचीत करने की पोजीशन में हो? तुमने यहाँ पर मेरे एक बंदे को मार दिया, उसके पॉइंट का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा और तुम्हें मारकर अपने पॉइंट वापस लूंगा। मेगुमी यहाँ पर ताकाबा से बोलता है तुम उस बंदे को मारने वाले हो, लेकिन उसे मारने से पहले उसके पॉइंट वापस ले लेना। ताकाबा बोलता है बिल्कुल। अब यहाँ पर ताकाबा वर्सेस हाजुनोके की फाइट शुरू हो जाती है। हाजुनोके यहाँ पर अपनी आंख को फेंक कर उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन ताकाबा उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसकी आंखों पर अटैक करता है। अब जैसे ही हाजुनोके अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने ताकाबा नहीं होता, क्योंकि वो उसके पीछे आ चुका होता है। अब यहाँ पर ताकाबा किसी एनिमे कैरेक्टर का अटैक उस बंदे के पिछवाड़े में मार देता है, और जिस बंदे ने भी नारुतो देखा है उसे पता होगा ये अटैक किसका है, और इस अटैक का नाम 1000 Years of Death ऐसा ही कुछ था। और अब तुम लोग कमेंट करके बताओ ये अटैक किसका है। अब जैसे ही हाजुनोके कुछ और करने की कोशिश करता है, इतने में उसके मुंह पर एक लात पड़ती है और वह दूर जाकर गिरता है। अब हमें यहाँ पर मेगुमी वर्सेस रेजी की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर मेगुमी अपने मैक्स एलिफेंट को समन कर उसके ऊपर पानी की बौछार करवा देता है, और रेजी भी यहाँ पर एक सर्फ बोट को समन कर उससे बच जाता है। अब वो एक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, लेकिन पानी वहाँ पर भी आने लगता है, इसलिए वो दीवार पर एक पर्चा चिपकाता है, जिससे कि वहाँ पर काफी सारी चिपकने वाली चीज आ जाती हैं, और वो उनके ऊपर दौड़कर वहाँ से निकल जाता है। अब वो वहाँ से भागते भागते एक गली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर पीछे पीछे मेगुमी भी आ जाता है, लेकिन रेजी यहाँ पर मेगुमी के ऊपर एक पियानो ही गिरा देता है, जिससे कि मेगुमी रैबिट एस्केप से बच जाता है और एक घर को उठाकर रेजी के ऊपर फेंक देता है। अब रेजी यहाँ पर बचकर एक चर्च के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसके पीछे पीछे मेगुमी भी आ जाता है। अब हमें यहाँ पर रेजी की टेक्निक के बारे में पता चलता है। उसकी टेक्निक उसके शरीर पर लगे पेपर की वजह से वर्क करती है। उन पेपर पर उन चीजों को नाम लिखा होता है जिसे वो समन करना चाहता है। एक तरीके से ये एक बिल है। अब वो मेगुमी से कहता है तुम काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो और तुम अपने शिकिगामी को ज्यादा देर तक नहीं बुला सकती, और तुम्हारा जो भी शिकिगामी इंजर्ड हो चुका है उसे हील होने में काफी वक्त लगता है, इसलिए अभी तक तुमने अपने डिवाइन डॉग को नहीं बुलाया। तो अब बताओ मेगुमी, अब तुम क्या करने वाले हो? मेगुमी बोलता है मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, और वो अपने नीजो के समन करके वहाँ से निकल जाता है। अब रेजी उसके तरफ 2 ड्रोन को भेज देता है और खुद एक स्कूटर समन करके उस पर सवार होकर निकल जाता है। अब रास्ते में जाते हुए रेजी अपने ड्रोन की मदद से मेगुमी की लोकेशन को देख लेता है, जहाँ पर वो पहुंच जाता है, और वो ये एक जिम होता है, और जिम के अंदर मेगुमी रेजी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर 2 ट्रक निकलते हैं। उन दोनों ट्रक से मेगुमी बाल बाल बचता है, लेकिन रेजी मेगुमी को समझने का एक भी मौका नहीं देता और अपनी चीजों को समन कर बार बार उस पर अटैक किए जा रहा था, यहाँ तक कि वो एक पेपर का बंडल उठाकर उसके ऊपर मार देता है, और इस पेपर के बंडल में से काफी सारी चीजें समन होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, और वो सब मेगुमी के ऊपर फेंक देता है, जिसमें चाकू माकू सब कुछ होता है, और इससे मेगुमी के हाथ में एक चाकू लग जाता है, जिससे कि मेगुमी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब रेजी यहाँ पर बोलता है तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें मार दूंगा, इससे पहले तुम अपने पॉइंट मुझे ट्रांसफर कर दो। लेकिन मेगुमी यहाँ पर बोलता है बैरियर टेक्निक करना काफी कठिन होता है, क्यों है ना, अब मैं अपने डोमेन के लिए इस जिम की दीवारों का यूज करने वाला हूँ, वो सब एक बैरियर का काम करेंगी। यहाँ पर डोमेन का नाम सुनकर रेजी शॉक हो जाता है, और यहाँ पर मेगुमी अपने डोमेन को खोल देता है, जिसका की नाम होता है चिमुरा शैडो गार्डन। और इसी लास्ट सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।